Hello students, welcome to Smart World, the School of Complete Education, and today we are going to continue chapter 5 fraction. This part is very important, so let us start and go ahead. A fraction of collection and a multiple of a fraction. मतलब अब जो हम फ्रैक्शन कर रहे हैं, पहले हमने एडिशन पढ़ा, फिर सब्सट्रैक्शन पढ़ा, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन मिक्स पढ़ा, अब हम मल्टीप्लिकेशन पे जा रहे हैं कि कैसे करते हैं. सो अ फ्रैक्शन ऑफ ए कलेक्शन एंड अ मल्टीपल ऑफ ए फ्रैक्शन. मतलब कलेक्शन मतलब बहुत ढेर सारी चीज़ें होंगी, किसी चीज़ का कलेक्शन. जैसे बहुत सारी बुक्स होंगी, बुक्स कलेक्शन कहते हैं. हम नहीं बोलते दे आर मैनी बुक्स, दे आर कलेक्शन ऑफ बुक्स बोलते हैं. एंड अ मल्टीपल ऑफ ए फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का मल्टीपल. ठीक, जैसे पहला दे रखा है 1/4 ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 20 डॉट्स. 20 डॉट्स दे रखे हैं, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, ऐसे ही डॉट्स जो हैं. ठीक है. वैसे ही 20 डॉट्स आर मेड, यू कैन सी इन दिस फिगर. ठीक, उसका बोला कि 1/4 ऑफ ए कलेक्शन. 1/4 ऑफ का हमेशा मतलब होता है मल्टीप्लाई. 1/4 ऑफ कलेक्शन 20 डॉट्स का कितना, हाफ. 1/4, 1/4 में 20 हम लिख सकते हैं. 21 जा 20 और बाय 4. 20 डिवाइड बाई 4 कितना होता है क्लास? यस, इट इज़ 5. कैसे हम लिख सकते हैं 20 5 4 जा 20, तो आंसर इज 5. सो दूसरा भी आप देख लीजिए, क्या है 1/2 ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 20 डॉट्स. 1/2 मतलब हाफ. इसको आप बाद में प्रोनाउंस करना सीखेंगे. 1/2 मतलब 1/2 ऑफ ए कलेक्शन 20. अब 20 डॉट्स फिर से दे रखे हैं. कितने? 20 डॉट्स फिर से दे रखे हैं और बोला गया है उसका हमें हाफ करना है. हाफ इंटू 20. ठीक, तो 1 इंटू 20 इज 20. 20 डिवाइड बाई 2, 2 10 जा 20. दिस what this हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब होता है डिवाइड. क्या मतलब होता है? डिवाइड. ठीक, और अपॉन कह सकते हैं. अपॉन लिखता है, लिखा जाता है, बोला जाता है अपॉन. 20/2, 20 बाय, और हम क्या बोलते हैं इसे? बाय, BY. फिर हमारा 3/4 फिर कलेक्शन ऑफ 20 डॉट. 20 डॉट फिर से दे रखा, बोला गया है 3/4 कलेक्शन लेना है. अब डायग्राम भी देखते जाइए कि डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए. मतलब 20 डॉट दिख रहे हैं एक रो में. ये हमारी रोज़ होती हैं, एक रो, ये दूसरी रो. ठीक, और ये कॉलम होते हैं. तो हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम. ठीक है क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लिखा है 3/4 ऑफ ए कलेक्शन 20 डॉट. 20 डॉट का 3/4 निकालना है. तो ठीक है, 20 डॉट से रखे हैं. 20 ऑफ लिखा है तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 20. तो 3 3 2 3 जा 60. 60 डिवाइड बाय 4. आंसर हमारा आएगा, डिवाइड करिए 60 को. 4 1 जा 4, 6 - 4 इज 20, 5 4 20. तुम्हारा आंसर कितना आया? 15. किया गया 3/4 को कर सकते हैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4. मतलब 3/4 ऑफ 20 इज 3 1/4 पार्ट ऑफ 20. मतलब 20 के 1/4 पार्ट और 3 टाइम्स, दैट इज 15. Twice 5 is 10. Okay, fine. This is a good concept. Twice का मतलब होता है 2. twice का मतलब होता है 2 टाइम्स. ठीक क्लास.
और 1/2 मतलब ये मैंने बोला अभी पढ़ेंगे हम लोग हाफ। ठीक, ये ट्वाइस है। तो ट्वाइस 5 इज 10 मतलब 2 टाइम। अगर हम 5 को 2 टाइम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। कैसे, देखिए 2 टाइम 5 इज 10 मतलब हमने अगर 2 बॉल ली, 5 बॉल ली, 5 ठीक, उससे तो ये 1 टाइम एक, ये 1 टाइम फुल हो गया, ये 2 टाइम। सो तो कितनी बॉल टोटल हो गई, 10 हुई बॉल। तो मतलब 2 रोज ऑफ 5 बॉल, ये देख सकते हैं आप, यहाँ डायग्राम बन लिखा हुआ है, दिस इज रिटन 2 रोज ऑफ 5 बॉल ईच। 2 रोज किसकी, हर एक 5 बॉल की, तो कितना आता है, 10 में आता है। तो मतलब ट्वाइस 5 इज 10, 2 टाइम्स मतलब 2 into 5 is 10. Other is you can see next is 1/2 of 5, 1/2 of 10 is 5। मतलब अगर हम 10 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 10 is 10, 10 divided by 5 2 is 5। तो हमारा आंसर क्या आना है, 5 आना। जैसे कि 1/2 into 10, 10 into 10, 10 divided by 2। तो 10 किसी 2 से कितना मल्टीप्लाई, 10 आ जाए 5 से, 2 5 ज़ा 10। तो 3 थ्राइस लिखा है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। 1/3 टाइम्स लिखा है, 1/3 15 को मल्टीप्लाई करना है। चलिए पहले ये वाला पढ़ते हैं हम। हाँ, थ्राइस 5, ठीक, थ्राइस 5, तो 3 into 5 is 15। 1/3 टाइम्स मतलब 15 टाइम्स भी मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो किसी चीज़ का 3 टाइम्स 5, 3 5 से 15, 1/3 टाइम्स 5 मतलब 1/3 into 5 ऑफ टाइम्स कुछ भी लिखा होगा, TIME नहीं, TIME टाइम्स। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, 15 1 15 इन बाय 3 कितना होगा, 3 5 ज़ा 15। अब हम 2/3 टाइम्स 15, 2/3 टाइम्स 15 मतलब अगर हम 2/3 को 15 को 2/3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आएगा हमारा आंसर, देखते हैं। 2/3 टाइम्स लिखा मतलब मल्टीप्लाई 15, ठीक है। अब देखो बस लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 1 पहले हम 2 को बाहर ले लें, फिर 1/3 कर ले, फिर 1 पे 15 कर ले, ठीक है। 2 into 1 is 2, 2/3, ठीक, यही लिखा है। तो 15 सी से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई आता है, 15 जो है सी के टाइम में कितनी बार आता है, कितने कौन, तो 3 5 15, तो कटा, तो मतलब 15 जो है हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या 3 5 15, ठीक। अब बचा क्या है हमारे पास, 2 और 5 बचा है, आप देख सकते होंगे अगर दिख रहा होगा आपको, ये 2 और ये 5, तो 2 into 5 is 2 5 10, आंसर हमारा 10 आएगा। और समझने के लिए आप ये बता सकती हूँ मैं फिर से, समझना आपको 2/3 into 15, 15 2 30/3, तो 3 से कितना मल्टीप्लाई करके 30 आ जाए, 10, 3 10 30, तो आंसर हमारा 10 आया, ठीक क्लास। मीना हैज़ 5 रुपीज़, मीना के पास 5 रुपये हैं। टीना हैज़ ट्वाइस एज मैनी रुपीज़, दैट इज़ टीना हैज़ क्या, मतलब मीना के पास 5 रुपये हैं और टीना के पास ट्वाइस 2 गुना ज़्यादा हैं। ट्वाइस का मतलब आप हिंदी में भी सब समझते हैं, 2 गुना, ठीक। तो टीना के पास 2 गुना ज़्यादा पैसे हैं मीना से, ठीक। तो
टीना के पास कितने पैसे होंगे? टीना विल हैव, हमने पढ़ा था 2 × 5, ट्वाइस लिखा है तो 2 5 10। मीना के 10 2 टाइम्स ज़्यादा हैं तो 10 हो गया। मीना हैज़ हाफ एज मैनी रुपीज़ एज टीना। तो मीना के पास, अब बोल रहा है मीना जो है उसके पास जो पैसे हैं वो टीना के हाफ है, मतलब टीना के पास कितने टोटल आए थे? हमारे पास 10 आए थे, तो 10 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 5। सेम आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है। रामू हैज़ टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इफ़ ही हैज़ ट्रैवल 4/5 द डिस्टेंस बाय कार, हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ट्रैवल बाय कार? तो रामू को 20 किलोमीटर कार से चल जाना था, ट्रैवल करना है, तो कवर करना है। तो इफ़ ही हैज़ ट्रैवल 4/5 द डिस्टेंस बाय कार, अगर उसने 4/5 डिस्टेंस कार से ट्रैवल किया, हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ट्रैवल बाय कार, तो कितना टोटल डिस्टेंस? तो 4/5 तो बोला कि 4/5 उसने कवर किया है, तो टोटल डिस्टेंस में तो उसने कितना कार से ट्रैवल किया होगा? तो कितना टोटल डिस्टेंस? 20। तो हम क्या करेंगे? 4/5 हमें दे रखा है इतना कार से ट्रैवल किया, और 20 लेंगे, टोटल डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक, 5 की कितना मल्टीप्लाई 20 आ जाए? 5 4 ज़ा 20, तो 5 4 ज़ा 20, तो 4 × 4 इज़ 16। ये हमारा आंसर। अब आप देख सकते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 23 दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, सारा इजी है। व्हाट इज़ 1/3 ऑफ ईच ऑफ द कलेक्शन गिवन? बोलो, मतलब अगर हमें 15, पहला पार्ट 15 रहेगा, बोला गया कि अगर हम कलेक्शन से रखें 15 पेंसिल्स के कलेक्शन, मतलब 15 पेंसिलें हैं, तो उसका अगर हमें हर उन सबका 1/3 करना हो तो कितना आएगा? तो 1/3 ऑफ ईच का 1/3 ऑफ पेंसिल्स करेंगे पहला, तो 15 बन जाए 15, तो 15/3 कितना आएगा? 3 5 15, तो आंसर हमारा 15 आएगा। ठीक क्लास, अब आप हम सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज़ 1/5 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग? बोला गया है कि 1/5 इन सबका कितना होगा? तो 15 मीटर्स देखते हैं, चलो फिर 25 सेंटीमीटर देख लेते हैं। 25 सेंटीमीटर देखते हैं, तो 25 सेंटीमीटर का हम 1/5 करेंगे, तो 1/5 ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय 25, 25 बन जाए 25, 25/5, तो 5 5 से कितना? 25, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 5। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इक्वल टू द गिवन फ्रैक्शन। सो बोला गया है फाइंड द पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इक्वल टू द गिवन फ्रैक्शन। जो हमें ये दे रखा है पार्ट, मतलब जितना दे रखा है हम 2/3 ये पार्ट है, 7/11 पार्ट है, 3/8 ये भी पार्ट है, 5/13 ये भी पार्ट है, और जो नंबर दे रखा है वो क्या है? 30 22 54, किसके इक्वल होते? 2/, हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं 3/8, ठीक है, 3/8 ऑफ 64 मतलब मल्टीप्लाई। तो अब पहले क्या करेंगे, हम देखते हैं कि 8 64 से कितनी टाइम मल्टीप्लाई होता है, तो 8 8 जा 8 × 8 इज इक्वल टू 64। तो ऑब्वियसली हमारा ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि 64 डिवाइड में है 3 × ठीक क्लास, तो कितना कट सकता है हमारा? 8 8 64, तो हम काटेंगे तो कितना आएगा हमारा? 8 3 8, तो 3 × 8 कितना होता है? 3 8 जो 24, ये हमारा आंसर है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है मिक्स फ्रैक्शन। हाफ ऑफ ईच ऑफ द 3 सर्कल इज कलर्ड। 3 सर्कल दे रखे हैं और तीनों में आधा पोर्शन कलर किया गया है, आप देख सकते हैं, जैसे ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है और ये कलर है। हाफ ऑफ ईच ऑफ दीज 3 सर्कल आर कलर, दैट इज 3 पार्ट ईच इक्वल टू 1/2 ऑफ द सर्कल्स आर कलर्ड। तो 3 जो सर्कल हैं उनमें से आधा पोर्शन
सब में कलर्ड है। द कलर पार्ट इज, तो कलर पार्ट कितना होगा हमारा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 3 पार्ट है, तीन, तो तीनों में से आधा पोर्शन कलर है तो तीनों को ऐड करना, तो टोटल पूछा है, टोटल द कलर्ड पार्ट पूछा, टोटल कितना कलर है, 1 2 3 हाफ कर, सब में 3 पार्ट में से आधा आधा कलर है तो ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 इज 3, 3/2। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, किसे 3/2 का मान कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 + 1/2। क्या समझ में आया आपको, मतलब 3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 + 1/2 और 1/2। इट इज रीड एज 1 and 1/2। एंड का मतलब प्लस होता है और का मतलब मल्टीप्लाई, ये आप बाद में पढ़ेंगे। तो 1 and 1/2 हम भी बोल सकते हैं 1 and 1/2, 1.5, जो आप बाद में भी पढ़ेंगे। ठीक क्लास, क्यों लिखा है इसका लॉजिक समझ में आया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक सुनना। इन द फ्रैक्शन 1/2, 1 and 1/2 is 1 is the integer part and half is the fraction part। आपने इंटीजर पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर पढ़े होंगे, और होल नंबर पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 1, होल नंबर 0, इंटीजर माइनस प्लस, ऐसे चलते हैं, -2 + 2। ठीक, so the fraction 1.5, 1 is integer part and half is the fraction part, hence such fractions are called mixed fractions or mixed numbers। इन फ्रैक्शन जिसमें इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है हम उसे क्या कहते हैं, मिक्स नंबर या फिर मिक्स फ्रैक्शन। आप देख सकते हैं 2 1/4, 3 1/4, 7 4/9 और ऑल मिक्स फ्रैक्शन, ये सब मिक्स फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखना है, जिनमें हमेशा याद रखना है कि जो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, उन्हें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2 3/2, 5/3 दे आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 11/10 दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वी कैन कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। हम इम्प्रॉपर, सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 3/2 दे रखा है, कैसे कहते हैं, सो आपको समझ में आया ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर टॉप वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला, तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। ठीक क्लास, अब बोला गया वी कैन कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 3/2 इज इक्वल टू 3/2 कैसे लिख सकते हैं, 1/1/2। कैसे लिखा है ये वाला मेथड देखिए आप। ठीक, तो 3/2 को हम कैसे लिखेंगे, ये वाला, ठीक, 2 + 1/2 ये लिखा है। और आप ये भी लिख सकते हैं 1 + 2/2, दोनों सेम ही है, 2 + 1 भी 3 होता है, 1 + 2 भी 3 होता है। ठीक क्लास, अब इसके बाद क्या किया हमने, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, हमने अलग अलग दिए 2/2 + 1/2। ठीक, इसे आप ऐड करिए, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड करते हैं, 2 + 1 3/2, यही आ रहा है, मिला लीजिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 2/2 से क्या कैंसिल हो सकता है, 2/2 × 2, ये 2/2। ठीक, क्या होगा, 2 किससे, 2 को कितने से मल्टीप्लाई की, 2 आ जाए तो 2 1 जा 2। इसका मतलब क्या कि हम 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा।
ठीक क्लास, तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। 5/3 का ही बता देती हूँ मैं, वो 5/3 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितना आप क्वेश्चन खुद करेंगे उतना समझ में आएगा। तो ये नहीं है कि मैं जितना बना देती हूँ आपको उतना ही करना, खुद भी प्रैक्टिस करिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट, जितना मैथ पे प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा आपको। तो 5/3 को ऐसे ले सकते हैं 3 प्लस 2/3। देखिए क्लास, जो डिनोमिनेटर में लिखा है पहले डिनोमिनेटर के फॉर्म में तोड़िएगा, फिर आप ये भी कर सकते हैं ना मैम, हम लोग ये भी ले सकते हैं 1 प्लस 4 तो नहीं सकते हैं, 4 क्यों नहीं सकते, क्योंकि 4/3 भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1 प्लस 2/3 क्यों, ये भी हो सकता है, सब हो सकता है, ठीक है। बट आपको याद रखना है, आपको जो ऊपर न्यूमरेटर दे रखा है उसे पहले डिनोमिनेटर में तोड़ना, जो बचेगा उसमें प्लस कर देना है। जैसे 5 को हम कैसे सोच सकते हैं 3 + 2, 3 हमारा डिनोमिनेटर के पहले फॉर्म में तोड़ना है, फिर जो बचेगा रिमेनिंग नंबर उसको ऐड करना है। ठीक, चलिए तो 5/3 किसे लिखेंगे 3 प्लस 2/3 विच इज़ इक्वल टू 3/3 प्लस 2/3। तो 3 1 जा 3 होता है तो कट गया, आया 1, तो 1 प्लस 2/1 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1 2/3। कर भी देख लेना आप कि 5/3 आएगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। इसके बाद एक्टिविटीज़ दे रखी जो खुद करनी है। एक्टिविटीज़ पहला है कलर्स द हैट, हैट्स को जो हैट दे रखी हैं उन्हें कलर करना है। इन द पिक्चर अलॉन्ग साइड 1/3 ऑफ द हैट सेट, इसमें 1/3 ऑफ द हैट, टोटल हैट पहले निकालनी है आपको। आप फिर से देख लीजिएगा, मेक अ मैजिक स्पिनर, ये आप खुद ट्राई करिएगा। द क्लेवर पोएट, ये भी खुद ही ट्राई कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।